अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं मौजूद हूँ एक नए टॉपिक के साथ और वो है रेंटल शील्ड। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम आप जनरेट कर सकते हैं रियल इस्टेट के अंदर। और हमारे जितने भी बड़े टाइकून्स हैं, मलिक रियाज, हबीब रफ़ीक, उसके अलावा आसिफ अली ज़रदारी, इन्होंने किस तरह प्रॉपर्टी से अपनी इतनी नेट वर्थ बनाई है। और आज मैं भी आपको बताऊंगा कुछ छोटी चीज़ें कि जिनको आप फॉलो करके एक अपनी सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं और उससे आप अपनी मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ जो है वो आगे एसेट्स जो है वो आप अपने बना सकते हैं। टॉपिक है आज का रेंटल्स। और आज मैं आपको बताऊंगा कि किन प्रॉपर्टीज़ से आप अपने रेंटल्स जो हैं वो अच्छे रेंटल्स जनरेट कर सकते हैं और उन रेंटल से आप आगे फर्दर अपनी प्रॉपर्टीज़ बना सकते हैं। वो आपकी एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम या पैसिव इनकम आपकी वो कहलाई जा सकती है। अच्छा, अब सबसे पहले जब भी आपके पास अमाउंट आती है, आपने सबसे पहले ये देखना होता है कि आपने लेना क्या है। आइदर आप कमर्शियल लेने जा रहे हैं, रेजिडेंशियल लेने जा रहे हैं, या आपने जस्ट इन्वेस्टमेंट करनी है और वहाँ से अपनी कुछ जो इनकम्स हैं वो आपने मल्टीप्लाई करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी प्रॉपर्टी में कितना रेंटल होता है। अगर रेजिडेंशियल है तो उसमें कितनी आपका रेंटल इनकम जनरेट हो रही है। अगर कमर्शियल है तो उसमें आप कितना रेंटल इनकम अपनी जनरेट कर सकते हैं। और अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी वोकेशनल स्पॉट पे या किसी होटल स्वीट पे, तो वहाँ पर आप कितना रेंटल इनकम अपनी जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं जी रेजिडेंशियल में आपके घर आ जाते हैं और अपार्टमेंट्स आ जाते हैं। घरों की थोड़ी सी मैं एग्जांपल दूं तो घरों के आपके जो रेंटल यील्ड होती है एनुअल, वो आपकी जाती है 2% से लेके 4% तक। कमर्शियल की जो आपकी रेंटल यील्ड होती है वो आपकी स्टार्ट होती है 4.5% से लेके 7-8% तक। और उसके बाद आ जाते हैं वोकेशनल स्पॉट्स या आपके जो टूरिज़्म स्पॉट्स हैं, वो उनकी जो रेंटल यील्ड होती है वो आपकी स्टार्ट होती है 9 to 10% से लेके ऑनवर्ड 17-18% तक एनुअल। ठीक है, तो अगर अभी हम शुरू से मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूं तो वो है जी, सबसे पहले अगर हम घर ले लेते हैं बहरिया टाउन का। बहरिया टाउन फेज़ 8 के अंदर 5 मरले का घर इस वक्त आपको 2.5 करोड़ से 3.25 करोड़ के दरमियान में मिलता है। और अगर वो 75-80 थाउजेंड पर मंथ रेंट पे लग रहा है तो उसकी जो एनुअल रेंटल यील्ड बनती है वो बनती है 3.5 से 4% के दरमियान में। ठीक है, इसी तरह अगर हम DH2 इस्लामाबाद के अंदर घर ले लेते हैं 5 मरले का, जो कि इस वक्त आपको तकरीबन जो घर है वो 4-4.25 करोड़ का मिलता है 5 मरले का। और उस 5 मरले के घर के जो रेंटल वैल्यू होगी पर मंथ की, वो 95,000 से 95,000 से 1 लाख तक होगी। और उसके अंदर आपकी जो रेंटल यील्ड बनती है एनुअल, वो आपकी 2.85 पर 2.9 और 3% तकरीबन आपकी जो है वो रेंटल यील्ड एनुअल बनती है। ठीक है, इसी तरह अगर आप पिंडी के अंदर कहीं पर ले लेते हैं सेटलर टाउन में, जो एक पॉपुलेटेड एरिया है जहाँ पर कमर्शियल भी है, या अगर हम उसको कह देते हैं कि मेन सिटी सेंटर, तो वहाँ पर अगर आपको जो है 5 मरले का घर वहाँ पर इस वक्त जो कॉस्ट करता है वो तकरीबन 4.5 करोड़ का जो है वो 5 मरले का घर अच्छा बना हुआ अच्छी लोकेशन पे वो आपको कॉस्ट करता है। वहाँ पर जो इस वक्त जो रेंटल यील्ड चल रही है वहाँ पर घरों की, वो तकरीबन 1.6 लाख पर मंथ चल रही है, 1,60,000 रुपया। और वहाँ पर आपको जो एनुअल रेंटल यील्ड मिलती है वो 4% बनती है, जो कि बहुत अच्छी और एक हैंडसम रेंटल यील्ड कहलाई जा सकती है। उसके बाद आ जाते हैं अपार्टमेंट्स पे। अपार्टमेंट्स आपके जो हैं वो DHA2, फिर DHA1, उसके अलावा बैरिया टाउन फेज़ 7, फेज़ 8, और जो जितनी भी आपकी मेन हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर आपके अपार्टमेंट्स भी मौजूद हैं। और उन अपार्टमेंट्स की जो 1 बेड की कॉस्ट है वो तकरीबन 80-90 लाख से वो स्टार्ट होते हैं और 1.5-2 करोड़ तक जो है वो आपके 1 बेड के अपार्टमेंट्स जाते हैं। और उनकी जो रेंटल इनकम होती है वो तकरीबन, अगर 1 करोड़ का कोई अपार्टमेंट है तो वो तकरीबन आपको जो है वो 1 बेड अपार्टमेंट आपको 35-40 हज़ार रुपया जो है वो पर मंथ रेंट देगा। ठीक है, इस तरह अगर आप उसकी रेंटल यील्ड निकालें तो वो तक 3.5% आपकी एनुअल रेंटल यील्ड बनती है। उसके बाद आ जाते हैं कमर्शियल पे। कमर्शियल में मैंने आपके लिए कुछ थोड़ी सी एग्जांपल निकाली है। कमर्शियल में मैंने आपको बताया था कि जो रेंटल यील्ड होती है वो आपकी जाती है 5% से लेके ऑनवर्ड 7-8% तक। 8% होगी तो वो बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल होगी और रेयर होगी। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपने किस लोकेशन के ऊपर कमर्शियल जो है वो अपना परचेज़ किया है, आइदर वो शॉप है, ऑफिस है, या कोई भी चीज़ है। बैरिया टाउन फेज़ 7 इसकी फूड स्ट्रीट है। यहाँ पर एक शॉप है ग्राउंड फ्लोर की, 1384 स्क्वायर फीट उसका साइज़ है और वो 6.2 मरला बनती है, जो कि कॉस्ट करती है 4.35 करोड़।
मतलब आपका जो है 4 करोड़ 35 लाख रुपए की। और वहाँ पर जो कमर्शियल की रेंटल यील्ड होती है हमेशा वो आपकी आती है पर स्क्वायर फीट रेट पे। बैरिया टाउन फूड स्ट्रीट के अंदर फेज 7 के अंदर इस वक्त जो रेंट चल रहा है वो 200 पर स्क्वायर फीट जो इसका रेंट है। और जो मैंने आपको साइज़ बताया है 1384 स्क्वायर फीट, अगर उसका हम रेंट निकालें पर मंथ का तो वो 2,76,800 आपका पर मंथ का रेंट बनता है। और अगर हम एनुअल पे उसको आपके निकालें रेंटल यील्ड तो वो 7.6% एनुअल रेंटल यील्ड बनती है, जो कि बहुत अच्छी है। ठीक है, इसी तरह एक एग्जांपल है ब्लू एरिया की इलीजियम टावर, सेंटोरस के बिल्कुल ऑपोजिट है। वहाँ पर ग्राउंड फ्लोर की शॉप है 6.5 करोड़ की, 6.5 करोड़ की। और वहाँ पर एक शॉप है 225 स्क्वायर फीट की, उसकी जो रेंटल यील्ड निकली है वो वहाँ पर रेंटल यील्ड है 5%, जो कि पर स्क्वायर फीट जो रेंट वहाँ पर है वो 1200 पर स्क्वायर फीट रेंट है वहाँ पर ब्लू एरिया के अंदर, 1200 रुपया पर स्क्वायर फीट रेंट। इसी तरह एक एग्जांपल है सिविक सेंटर बैरिया टाउन फेज 4 की। वहाँ पर 2 करोड़ 20 लाख रुपए की एक दुकान है ग्राउंड फ्लोर की, 396 स्क्वायर फीट की। और सिविक सेंटर के अंदर जो इस वक्त रेंट पर स्क्वायर फीट चल रहा है वो चल रहा है 200 to 250 पर स्क्वायर फीट। और उसकी अगर हम रेंटल यील्ड निकालें तो वो 5.4% जो है वो एनुअल रेंटल यील्ड बनती है, जो कि और एग्जांपल मैं आपको दूंगा, लास्ट एग्जांपल है कमर्शियल की, और वो है मरी रोड की। मरी रोड के ऊपर जो गोल्ड शॉप्स हैं वहाँ पर 200 स्क्वायर फीट की एक शॉप है, और उसकी जो कॉस्ट है या नेटवर्थ है वो है 1.5 करोड़। ठीक है, 1.5 करोड़ की दुकान है। वहाँ पर उस शॉप का जो इस वक्त रेंट है वो है 1 लाख पर मंथ। ठीक है, और अगर हम इसकी जो देखें तो वो 12 लाख रुपये आपका सालाना बनता है, जो कि 8% एनुअल रेंटल यील्ड बनती है, जो कि बहुत एक्सेप्शनल है। ठीक है, तो ये है कि आपने जब भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो सबसे पहले आपने लोकेशन चूज़ करनी है कि लोकेशन आपकी कौन सी होगी जहाँ पर आपको हाईएस्ट रेंटल यील्ड मिल सकती है, और वहाँ से आप अपना किस तरह से आगे अपनी रेंटल्स जो हैं वो जनरेट अपने कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं वोकेशनल स्पॉट्स। आपका मरी हो गया, नथिया गली, कागान, नारान, ये आपके आ जाते हैं वोकेशनल स्पॉट्स। और यहाँ पर होटल स्वीट्स, यहाँ जो आपके अपार्टमेंट्स होते हैं, होटल अपार्टमेंट्स, वहाँ पर आपको क्या रेंटल्स मिलते हैं। एक नथिया गली के अंदर अपार्टमेंट की बिल्डिंग है ओम्बी हाइट्स के नाम से, और वहाँ पर 2 बेड अपार्टमेंट है 1600 स्क्वायर फीट का, जिसकी जो कॉस्ट है वो है 4.5 करोड़। ठीक है, और पर नाइट वो सीज़न में तकरीबन 40-45,000 जो है वो पर मंथ पर नाइट जो है वो आपको मिलता है। ठीक है, अगर हम उसकी ऑक्यूपेंसी रेशो देखें तो जो स्टडीज़ हैं टूरिज़म की वो कहती हैं कि आपका तकरीबन 70-75% ऑक्यूपेंसी रेशो होती है, बट हम 75 नहीं, हम करते हैं 50% ऑक्यूपेंसी रेशो, या चलें उसे भी कम ले आते हैं, हम उसको कर देते हैं 33% ओनली 10 डेज़ पर मंथ। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पर 40,000 पर नाइट का रेंट है, ठीक है, और उसको अगर आप 10 डेज़ के लिए रेंट आउट करते हैं उस अपार्टमेंट को ओम्बी हाइट्स के, तो वो ऑक्यूपेंसी रेशो 10 डेज़ की करने के बाद जो रेंटल यील्ड एनुअल निकलती है वो निकलती है 10.6%। ठीक है, जो कि बहुत ज़बरदस्त है, और ये सिर्फ 10 डेज़ की है। मतलब जो एक स्टडीज़ हमें कहती हैं 70-75% ऑक्यूपेंसी रेशो, हम उसके जो है वो 33% पर लेकर आके हम उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल आपके सामने है खैरा गली की। वहाँ पर 10 मरले का जो एक विला है 2400 स्क्वायर फीट का, उसकी जो कॉस्ट है वो 6 करोड़ 75 लाख है, 675। और उसकी भी अगर हम ऑक्यूपेंसी रेशो सेम रखें 10 डेज़ की 33%, तो वहाँ पर जो आपको रेंटल यील्ड मिलती है वो मिलती है 17%। ठीक है, तो ये चीज़ है कि अगर आपने अपने एरियाज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, अगर आप पिंडी इस्लामाबाद के अंदर रहते हैं, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपने देखना होगा कि आप किस तरह से अपनी रेंटल यील्ड जो है वो हाईएस्ट जनरेट कर सकते हैं। और अगर आप जाते हैं वोकेशनल स्पॉट्स पे, तो वहाँ पर अपनी हाईएस्ट रेंटल यील्ड किस तरह से अपनी जनरेट कर सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं अपनी हाईएस्ट रेंटल यील्ड जनरेट करवाना और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट करवाना, तो अभी एट अर्लिएस्ट हमसे कॉन्टैक्ट करें और फ़ायदा उठाएं।